जय हिंद साथियों। आप सभी लोग, आपका भाई आदित्य राय। आज इस लड़ाई के 53 दिन हो गए हैं और हम सभी लोग रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस रोजगार की लड़ाई में हमें जीत तो मिलेगी और जीत के बिल्कुल करीब है। और हम सभी लोग काफ़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसमें कैसे हमें जीत मिले। इसके ऊपर लगातार हम सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि इसमें कैसे हमें जीत मिल सकती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है बताते हुए कि हमें एक ही मैसेज मिलता है। मैं जब बाहर से काम करके आता हूँ तो मैं जब सुनता हूँ कि भाई मेरे बच्चों या मेरे जितने भी सिविल डिफेंस के लोग हैं उनके साथ में कोई जाति कर रहा है, कोई उनको परेशान कर रहा है, या मुझे भी मेरे पीठ पीछे वो गाली दे रहा है। सामने तो वो नहीं कहता लेकिन पीठ पीछे गाली दे रहा है। फिर जो भी लोग आते हैं वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि यार इनकी जो है लड़ाई झगड़ा चल रहा है डेली का, और डेली उससे लोग परेशान हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने अभी आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा किया और मेरे पीछे मेरा रिकॉर्ड चेक कर लिया जाए, हर जगह मैं बड़े प्यार और मोहब्बत से काम करता हूँ। और हर चीज़ों को आज तक जो भी मैंने लड़ाई लड़ी है, 2016 जो सैलरी दिलाने की लड़ाई हो, सबसे पहले सिविल डिफेंस में कभी धरना प्रदर्शन आंदोलन नहीं होता था। तो शुरू से ही मेरे पुराने साथी हैं, सभी लोग जानते हैं। आज हमें बेरोजगार कर दिया गया, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग जो है ना साथ देने की जगह पर टांग खींचना चालू कर देते हैं। और लोग अध्यक्ष, यूनियन, बहुत चीज़ें जो हैं चर्चा करते रहते हैं। लेकिन मुझे ना एक चीज़ लगती है कि भाई हमें अपने रोज़गार के ऊपर लड़ाई लड़नी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक घटना, जो लगातार हम 1 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले तो हम सरकार के पास जा ही नहीं पाते, पहले अपने ही लोग हमें फंसाकर हमारी टांगों पर बंधन बांध देते हैं, रस्सी बांध देते हैं। दिवाली के टाइम पर लोग आंदोलन तोड़कर जाते रहे। मुकेश पाल जी भी थे, उन्होंने भाई मेरी थाने में शिकायत करी, उसके बाद हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो हर जगह डिस्टर्बेंस होते रहे, हम काम, फिर भी मैंने अपना काम नहीं रोका, चलता रहा। नहीं तो और कोई होता था चला। कभी महिलाओं को लेकर आए और इन्होंने, एक महिला थी, उसको एक संजय नाम के व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है तो आप सभी लोग एक बार सच्चाई ज़रूर देखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो संजय नाम का एक व्यक्ति था, उसने फ़ोन किया मुझे और उसने कहा कि भाई आप कहाँ हो। मैंने कहा, मैंने संजय नाम से सेव कर लिया। सुबह मैंने मैसेज किया तो मैसेज करते ही उन्होंने कह दी, महिला कह रही है भाई ये मेरा नंबर है, आपने मुझे क्यों फ़ोन किया, और संजय को आपने नंबर दिया। तो मैंने संजय के नाम सेव किया। तो उस महिला ने आके हंगामा काटा। मैंने फिर बर्दाश्त किया, चलो यार कोई नहीं, सबकी रोज़गार की लड़ाई है। फिर हम दिवाली का टाइम आ गया, दिवाली भी हमने काटी। उसके बाद सब कुछ चलता रहा। फिर हम राजघाट पर आए, बारिश हो रही थी, धरने को रोका। उसके बाद राजघाट आए, राजघाट से फिर हमने स्टार्ट कर दिया। राजघाट चलता रहा। फिर कपिल मिश्रा जी भी आए और पुराने साथी जो हैं वो वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। कहाँ पर, आपको याद है, एक दिन पहले इन्होंने कोर्ट में केस डालने के लिए, परमजीत जी ने और इन्होंने मैसेज किया कि भाई आप सभी लोग कोर्ट में केस डालने के लिए जो चाहते हो, और जो चाहते हो कि भी हमें नौकरी मिल जाए, तो आप सभी लोग मयूर विहार क्राउन प्लाजा पार्किंग के पास में आ जाओ। आपको याद होगा। तो मयूर विहार पार्किंग के पास सभी लोग गए और उसमें सभी ये सचिन, यमिता और ये सारे लोग गए। और मैंने पूछा भाई वहाँ पर क्या है ऐसा, भाई मीटिंग रखनी थी यहाँ रख लेते। तो इन्होंने कहा नहीं, वो वहाँ पे रखी जाएगी मीटिंग। उसके बाद ये, उससे पहले भी परमजीत जी 5-5 हज़ार रुपये लेकर केस डालने की बात करते रहे। लेकिन मैंने कई वकीलों से सलाह ली, लेकिन हमें कहीं जीत नहीं मिली थी। और अब 15-15, 20-20 साल तक केस लड़ते रहो और उसके बाद न्याय ना मिले। न्याय मिले तो उस न्याय का भी क्या फ़ायदा, जब तक हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाए। तो उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है भाई। फिर ये चलता रहा। फिर हमें परमिशन मिली, कपिल मिश्रा जी ने कहा भी परमिशन दिला दे, तो परमिशन मिली। फिर हम सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करने लगे, सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करते रहे। फिर उसके बाद मुकेश पाल जी बार बार कुछ ना कुछ विवाद लेकर आते रहे, फिर उनसे भी इधर उधर भी बातें चलती रहीं। फिर मैंने कहा कि
चलो यार रोजगार की लड़ाई है, सभी लोग मिलकर लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा यार सरकार को बीच बीच में हम कहीं जाते रहेंगे तो हमारी बातें भी होती। फिर कैलाश गहलोत जी के पास भी गए हम, तो भी यहाँ पर हंगामा करने लगे कुछ ये संदीप फौजी और मुकेश पाल। फिर मैंने इनको समझाया कि भाई हम लोग जब सबसे पूछ कर जा रहे हैं और सभी लोग कह रहे हैं जाने के लिए, तो आपको क्या आपत्ति है। तो ये लोग फिर वहाँ पर चुप हुए, हंगामा चलता रहा, काम करते रहे। उसके बाद फिर हम डी कॉम के घर के पास गए, तो अभी भी डी कॉम ऑफिस गए, वहाँ पर भी इन्होंने करा और बढ़िया प्रोटेस्ट हुआ, सब हमारे मैसेज गए। और उसके बाद चलता रहा। फिर मुकेश पाल जी से और हमारी चलते, फिर इन्होंने मुकेश पाल जी ने मैं पूछा भाई कि ये आदित्य बहुत झूठा है, ये बहुत गंदा है। उसके बाद शाम को मीटिंग बैठी, सभी लोग, आपको याद भी होगा, आप बैठे थे, और इन्होंने जो जो आरोप लगाए उसको मैंने सिरे से सभी के सबूत और गवाहों के साथ में मैंने पूछा कि भाई ये चीज़ें थी, ये सही है गलत है। तो सभी लोगों ने कहा कि भाई ये गलत है, और वहाँ पर मुकेश पाल जो है वहाँ पर नहीं साबित कर पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास करा। उसके बाद मुकेश पाल जी ने क्या किया कि एक कमेटी, उन्होंने सोचा अब तो मेरा जो राज है वो खुल गया। मैं मुकेश पाल जी को भी कुछ नहीं कह रहा, मैं एक कहानी बता रहा हूँ जो शुरू से हो रही है। उसके बाद मुकेश पाल जी ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया और वहाँ पे परमजीत को बुला लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई सभी को मिला के, मैंने कहा भाई सभी लोग मिलके चलो, अच्छी बात है। तो इन्होंने कमेटी बना ली। कमेटी बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। फिर इन्होंने बोला आप भी भाई सदस्य बन जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे भाई आप लोग आदित्य भाई आप मिलकर काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई मिलकर। मैंने कहा जो आदमी हमारे पाल जो है वहाँ पर नहीं साबित कर पा रहे थे, तो उन्होंने बहुत प्रयास करा। उसके बाद मुकेश पाल जी ने क्या किया कि एक कमेटी, उन्होंने सोचा अब तो मेरा जो राज है वो खुल गया। मैं मुकेश पाल जी को भी कुछ नहीं कह रहा, मैं एक कहानी बता रहा हूँ जो शुरू से हो रही है। उसके बाद मुकेश पाल जी ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया और वहाँ पे परमजीत को बुला लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई सभी को मिला के, मैंने कहा भाई सभी लोग मिलके चलो, अच्छी बात है। तो इन्होंने कमेटी बना ली। कमेटी बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं कहा। फिर इन्होंने बोला आप भी भाई सदस्य बन जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। कह रहे भाई आप लोग आदित्य भाई आप मिलकर काम नहीं करना। मैंने कहा ठीक है भाई मिलकर। मैंने कहा जो आदमी हमारे पुराने साथी हैं और जो मेहनत कर रहे थे उनको आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये कहने लगे नहीं भाई जो लिखवा दिया वही रहेंगे, 11 मेंबर रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। वहाँ इन्हीं की संख्या ज़्यादा थी, तो भाई वहाँ पर मुझे चुप होना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कमेटी गठन कर ली, उसमें नाम मेरा भी डाल दिया, सबसे ऊपर परमजीत का नाम डाल दिया, जो कि वो 1 महीने से यहाँ से नहीं था धरने में। उसके बाद उसने अपने साथ के अपने डिस्ट्रिक्ट के ही काफ़ी सारे लोग जो है उसमें रख लिए। तो उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। आप कहते भाई ये काम करने वाले लोग हैं, मैं ठीक है यार, काम करने वाले काम करते रहो भाई, नौकरी रोजगार की लड़ाई सबकी है, सब लोग लड़े, और मेहनत करने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन ये मेहनत करने वाले लोग होते तो मेहनत करते। ये लोगों ने बस एक ही प्रचार किया कि आदित्य लड़ाई करता है, मुकेश पाल लड़ाई करता है। प्रचार इन्होंने किया, आप इस बात पर ध्यान देना कि प्रचार इन्होंने किया है, हमारी कोई लड़ाई नहीं थी। आप समझौता करा देते आपस में, कोई बात को कोर कमेटी बनाई गई थी, समझौता नहीं कराया इन्होंने कोर कमेटी से। पहले तो हमारी सदस्य रद्द की कि भाई आप बोल नहीं सकते हो, आप कोई वीडियो जारी नहीं कर सकते हो, आप मैसेज नहीं डाल सकते हो, आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। ग्रुपों से उन्होंने रिमूव भी किया, मेरे को एडमिन से हटाया। तो इस तरीके से नीचती हरकतें ही करते रहे। मैंने कुछ नहीं कहा यार, चलो कोई नहीं, करते रहो भाई करते रहो। लेकिन मुझे पता भी मेरे मार्शल जो हैं वो मुझे चाहते हैं और वो चाहते हैं कि भी हमें रोज़गार मिल सके। तो मैंने कहा चलो यार, जब मार्शल चाह रहे हैं तो इनके कहने से क्या होगा। तो आज भी इन्होंने ऐसी घटना की कपिल मिश्रा जी के सामने कि आपको हर पार्टी के पास में जा रहे हैं कि मैसेज मिल रहा कि तुम्हारी तो गुट हो गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा। मैं बीजेपी कार्यालय में गया तो भी कपिल मिश्रा जी के सामने भी डीटीसी की यूनियन के वाल्मीकि झा, उन्होंने भी ये बात कही। और हर जगह ये कह रहे कि जी हमारा मत नहीं मिल रहा, हम तो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि आदित्य जो है, क्योंकि ये भाई एक ही मत के हो गए सारे के सारे। और आदित्य ने बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आदित्य इनके जो गलत है और इनके जो कोर्ट जाने वाली नीति है उसको पहचानता है, और सभी लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि भाई पहचानेंगे तो उन्हें वो जो उनके 30-35 लोग हैं उन्हें धमका देते हैं। तो मैंने कहा यार ठीक है भाई, आप चाहते हो कि भाई सभी लोग मिलकर चले, तो हमने कहा भाई मिलकर चलो, लेकिन मिलकर नहीं चले। आज कपिल मिश्रा जी के सामने भी इन्होंने ये कहा कि आदित्य चोर है,
आदित्य ने चोरी की है, पार्टियों से पैसा लिया है, ये लिया है, वो लिया है। तो मैं आपको बता दूं भाई, मैंने कभी 2 रुपए किसी से लिए नहीं, अपनी जेब से खर्चा किया। मैंने कहा भाई कोई चीज़ मैंने पैसे लिए या कोई चीज़ है तो मुझे उसका सबूत दो। आरोप लगाना तो आसान है भाई, आपको किसी ने बताया तो वो मैसेज दो, किसी ने आपको फ़ोन करके बताया, किसी ने कुछ बताया तो मैं चलता हूँ वहाँ पर, पूछवाओ मेरे को सामने। तो ये पूछवाने को जब तक मना कर देते हैं। अंगद प्रधान जी के सामने उन्होंने भाई आप आपस में समझौता कर लो, सबकी रोजगार की बात है। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल समझौता। इन्होंने हर जगह एक ही आरोप लगा दिया, आरोप का कोई सबूत नहीं है। ऐसे जंतर मंतर पे इन्होंने आरोप लगाया। जंतर मंतर पे क्या आरोप लगाया कि भाई आदित्य पैसा लेकर भाग गया, ठीक है। और आदित्य को 3 घंटे जब डीसीपी ने डिटेन करने के बाद छोड़ा, जब मैं धरने पे आया तो लोगों ने कहा कि भाई आप धरने पे मत जाओ, आपके खिलाफ तो लोगों ने भड़का दिया है और लोग ये कह रहे हैं आप पैसा, लेकिन आप सही हो ये तो हमें पता है, लेकिन ये लोगों ने आपस में भड़का दिया है। तो वहाँ भी मैंने कुछ नहीं कहा और मैंने कहा कि चलो यार सबके रोजगार की बात है, मैं अपना वो दिखाऊंगा कि भाई मैं ये हूँ, मैं हूँ। तो वहाँ मामला खराब होगा, आप लोग शांति से बैठो। उसके बाद शांति बैठे रहे। उसके बाद ये प्रेमजीत ने जब पैसा लिया तो वहाँ पब्लिक ने इसको भगा दिया। तो हर जगह नाम, जैसे कोई भी काम खराब हो तो नाम आदित्य भाई का, और जो काम अच्छा हो तो वो ये सभी लोग। तो मुझे नाम और काम नहीं चाहिए, जो काम करता है उसका नाम अपने आप बोल जाता है और हर जगह उसकी पहचान अपने आप हो जाती है। और अभी तक ये कोर कमेटी के लोग ना ही ये नेता को बुलाना चाहते, ना ही इन्होंने किसी नेता को बुलाया आज तक। मैं आपको बताऊं, जितने कोर कमेटी के लोग हैं इससे पूछो कि भाई आपने आज तक किसी नेता के पास मिलने गए, बुलाया, किसी से लेटर लिखा है? मैंने तो कई एमपीओ से और लेटर बना के भी हर विधानसभा में पहुंचा दिया, लेकिन ये क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं काम कर रहे हैं। इनका काम एक ही है कि आदित्य को बदनाम करो, आदित्य को यहाँ से भगाओ और हम यहाँ से कोर्ट चलेंगे इसको तोड़कर। तो ऐसा होने नहीं देगा आदित्य। और कोर कमेटी या कोई भी कमेटी, अब मैं कहता हूँ विधानसभा घेरने की बात हो गई थी कि विधानसभा चलेंगे, और मैं आपको बता दूं विधानसभा की बात, विधानसभा अब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद लगे इसका कोई पता नहीं, कि मुख्यमंत्री जी यहाँ से दिल्ली से बाहर जा रहे हैं 19 तारीख को, आपको सबको पेपर में पढ़ लिया होगा। तो अब कोई मौका बचा नहीं था। तो 2 दिन से अब अप्लीकेशन, सुरेंद्र कमांडो जी विधायक आए थे, उन्होंने बोला विधानसभा आपके साथ में घेरेंगे। तो हमने कहा भाई, उसी टाइम मैंने लेटर लिखवा दिया, मैंने कहा चलो भाई सभी साइन करो कोर कमेटी के लोग और जिम्मेदारी लो। तो वहाँ पर नहीं लिया, उन्होंने एप्लीकेशन फाड़ दी। फिर अगले दिन मैंने कल शनिवार को बोला, मैंने 5 बजे तक ऑफिस खुला रहेगा। मैं 5 लोगों ने, इलियास खान, मुकेश पाल जी और उसमें क्या नाम है, मेघराज चाचा, हर्षित त्यागी और मेरा, 5 लोगों ने साइन कर दिए। उसके बाद बोला कि भाई परमजीत जी और सभी लोग साइन करो। तो इन्होंने, परमजीत कह रहे भाई हम नहीं करेंगे साइन, हम कोर कमेटी में नहीं है। अरे कोर कमेटी में होना हो यार, जिम्मेदार आदमी, आप साइन करो। सभी लोग नहीं करा इन्होंने। उसके बाद बोला कि भी जो कोर कमेटी से अलग चलेगा वो लोग के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसको भगाया जाएगा। अच्छा, कोर कमेटी आप बना रहे हो, जनता आपके साथ में, तो जनता के लिए आप बैठे हो, तो जनता जो चाहती है कि भाई हम वहाँ चले, तो आपको क्या आपत्ति है? अच्छा, आपको ये डर लगता है कि भाई हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेगी या पकड़ लेगी? तो संविधान के अंदर प्रोटेस्ट करना हमारा राइट है, और पुलिस पकड़ती तो आज तक किसी हमारे साथी को आज तक जेल में बंद नहीं किया, ना गाली दी, ना किसी को डंडा मारा। हम वो लोग वो काम ही नहीं करते, लेकिन ये आपको गुमराह और परेशान करने का काम कर रहे हैं। आप जगह जगह पे, जब तक हम यहाँ बैठे रहे, बैठने के लिए हमें जगह मिल गई है, हमें